हेलो एवरीवन, आज हम लोग को मशीन के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में मशीन का सारा टॉपिक पढ़े थे। आज हम लोग को डिस्कस करना है पुली। ठीक है, पुली क्या होता है? इट इज़ अ सिंपल मशीन। इट इज़ सिंपल मशीन। ठीक है, सिंपल मशीन। ठीक है, पुली हमारा एक सिंपल मशीन है। ठीक है, या ऐसे कहेंगे, ठीक, या ऐसे डिफाइन करते हैं, व्हेन अ string is passed over rim and it rotate about an axis, then the system is called pulley। ठीक है, जो फिगर हम बनाएंगे उसी को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात, पुली हमारा एक सिंपल मशीन है। ठीक, और अगर किसी रिम के ऊपर ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर कोई स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुली। ये पुली हमारा यहाँ से ये फिक्स्ड है, मान लीजिए ये डिस्क है। ठीक है, ये डिस्क है या फ्रेम है, इस फ्रेम के अबाउट ये फिक्स है, ये फ्रेम है। ठीक है, फ्रेम, ठीक, या तो डिस्क कह लीजिए। ठीक है, ठीक, फ्रेम कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। ये स्ट्रिंग है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये एक्सल है। ठीक, ये एक्सल है, और ये हमारा जो घूम रहा है वो क्या है? हमारा रिम है। ठीक, ये हमारा है ना। ठीक, अच्छा, पुली एक हमारा सिंपल मशीन है, और पुली को यूज़ करके, इसका यूज़ क्या है? देखिए, इसका यूज़ क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, या तो डायरेक्शन, जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम अपना फोर्स लगा रहे हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज करना, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ठीक है, या तो यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। इसका दो काम है पुली का ना, या तो ये एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करेगा, या तो ये किसकी तरह यूज करेंगे हम लोग? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स हमारा जो लगाने वाला एफर्ट है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, या हमारे एफर्ट को 2 गुना 2 टाइम्स बढ़ा सकता है, 3 टाइम्स बढ़ा सकता है, ये सारी चीजें करते हैं ना। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, ठीक, पुली, ठीक है, कई सारी पुली अगर एक साथ बांध दिए गए हैं ना, इज कॉल्ड ब्लॉक, इज कॉल्ड ब्लॉक। ठीक है, जो पुली का कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक। एंड स्ट्रिंग ओवर इट, एंड स्ट्रिंग ओवर, ठीक है, स्ट्रिंग ओवर इट इज कॉल्ड टैकल। ठीक है, मान लीजिए ऐसे हमारे पास ये कई सारी पुलीज हैं, यहाँ से एक ऐसे ये फिक्स्ड है, यहाँ से एक ऐसे लेके आई, ये ऐसे लगा दी, ऐसे बांध दी। ठीक है, तो ये दो पुली है ना, तो इसके कॉम्बिनेशन को ब्लॉक कहेंगे, और इसके ऊपर जो ये स्ट्रिंग लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे? टैकल। ये हमारा पूरा पुली हो गया। पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है। कैसे बनाएंगे? अगर किसी स्ट्रिंग को हम अगर किसी रिंग के ऊपर पास करते हैं और वो रिंग किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, तो उस सिस्टम को हम लोग पुली कहते हैं। पुली का दो यूज है। ठीक है, सबसे पहले एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना, या तो फोर्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर यूज करना ना। और अगर कई सारी पुलीज हैं तो उनके कॉम्बिनेशन को ब्लॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जो स्ट्रिंग पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? टैकल। ठीक है, ये हमारी चीज हो गई ना। अच्छा, अब सिंगल पुली की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिंगल पुली की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ना। अगर मान लीजिए हम कहते हैं सिंगल पुली, ठीक, एक पुली है तो सिंगल पुली, हम ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, सिंगल पुली। ठीक है, तो सिंगल पुली में हमारे दो चीजें हैं। ठीक है, सिंगल पुली में दो है, एक तो हमारा फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली, ठीक है, ठीक, और ये मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली। ठीक है, ठीक, कोई ऐसा पुली जिसका जो एक्सल है, जिसके अबाउट ये घूम रहा है, इसमें नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट इन एक्सल। बस इसमें ही जो भी एक्सल है, एक्सल नहीं मूव कर रहा है,
बट इसमें क्या है, एक्सल गेट डिस्प्लेसेस, ठीक है, गेट डिस्प्लेसेस, जो एक्सल है वो हमारा डिस्प्लेस हो रहा है। अगर एक्सल डिस्प्लेस नहीं होगा तो फिक्स्ड पुली होगा, और एक्सल डिस्प्लेस कर गया तो वो क्या होगा, मूवेबल। हमको दोनों को एक एक करके पढ़ना है, फिर दोनों में डिफरेंस देखना है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, सबसे पहले सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। जो हम काम करना चाहते हैं, जितना हमको फोर्स लगाना है, जो हम लगाते हैं एफर्ट, और हमारे फोर्स से जो काम होगा वो लोड। वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाय लोड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड, वेलोसिटी रेशियो। और अगर एफिशिएंसी बोलें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो जो होता है उसको एफिशिएंसी कहते हैं इनटू 100, अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो, और या तो ऐसे कहते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। अच्छा, अब सबसे पहले सिंगल फिक्स पुली की बात करें। मान लीजिए ये रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। अब इस रिजिड सपोर्ट में ये हमारा एक फ्रेम है, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे पुली बांध दिया गया, ऐसे लगा दिया गया, पुली इस एक्सल के बहुत रोटेट कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर हम ऐसे एक रोप लगा दिए, एक स्ट्रिंग लगा दी, ठीक है, यहाँ से एक लोड हमको उठाना है ऐसे, ठीक, ये हमारा लोड है L, और हम यहाँ से खींच के हम क्या लगा रहे हैं, एफर्ट, ठीक है। अगर ये लोड ऐसे ऊपर जाना है तो हम एफर्ट ऐसे लगा रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं ना, तो एफर्ट नीचे लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा, याद रखिएगा, कभी भी स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में, रोप में, अगर हमारा जैसे मान लीजिए फोर्स नीचे हो तो इसमें ऊपर होता है टेंशन, और एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगा, लेकिन एक स्ट्रिंग है बाद में कोई और स्ट्रिंग जोड़ दिया तो टेंशन अलग अलग होगा ना। स्ट्रिंग हमारा एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम, डिफरेंट स्ट्रिंग है तो टेंशन की वैल्यू अलग। अच्छा, लोड अगर नीचे है तो इसका टेंशन ऊपर, ठीक, और एफर्ट नीचे है तो इसका टेंशन ऊपर। ये टेंशन इस एफर्ट की वजह से आया तो एफर्ट इज इक्वल टू हमारा टेंशन, ठीक, और ये टेंशन इस लोड की वजह से आया तो लोड इज इक्वल टू टेंशन, ठीक है। एफर्ट टेंशन के इक्वल, लोड टेंशन के इक्वल, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, टेंशन अपॉन टेंशन, मैकेनिकल एडवांटेज 1। अच्छा, अब ऐसे सोचिए कि अगर ये नीचे खींचे तो ये d डिस्टेंस अगर नीचे गया, ये तो टोटल स्ट्रिंग के लेंथ तो कांस्टेंट है, हमारे खींचने से स्ट्रिंग नहीं ना बड़ा हो रहा है, तो अगर ये d नीचे गया, ये नीचे d गया तो ये ऊपर d आया ना। तो अगर पूछें डिस्टेंस ट्रैवल बाय लोड दैट इज d, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एफर्ट दैट इज d, तो वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस बाय लोड दैट इज 1। मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, और एफिशिएंसी की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 1/1 दैट इज 1। तो परसेंटेज के फॉर्म में बात करें तो एफिशिएंसी इसकी कितनी होगी, 100%। ये हमारा सारा केस हो गया, किसका केस हुआ, सिंगल फिक्स पुली का, मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो 1, एफिशिएंसी हमारी 1 हो गई। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, ठीक, अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है मतलब जितना वो लोड है उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आई? अगर 10 किलो की बॉडी है या 10 न्यूटन की बॉडी है तो हमको 10 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा है, पड़ा है ना, तो हमको इस पुली को यूज करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरी बात समझिएगा, इसमें फायदा क्या हुआ। जैसे मान लीजिए अगर नीचे कोई सामान है, ठीक है, यहाँ नीचे कुछ रखा है तो हम ऐसे उठाएंगे, ऐसे, ठीक, लेकिन अगर इसी को पुली से बांध ले तो हम आराम से ऐसे खींचें तो हमको जो वर्क होगा वो हमारा इजी कैसे होगा। हम अगर ऐसे खींच रहे हैं, पानी में जो वो कुआं होता है ना, कुएं में जो पुली ऐसे लगी होती है वो सिंगल हमारा फिक्स पुली होता है। अगर बाल्टी की पानी ऐसे निकाले तो हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन हम ऐसे लगाएं तो हमारा एफर्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। बस इनमें हमारा काम ईजी हो, हम नहीं कह रहे काम कम होगा, काम कम नहीं होगा, काम ईजी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ये पुली नहीं होता तो हम ऐसे खींचते,
एफर्ट नीचे लगाते, लेकिन पुली के आने से एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया, जिससे हमारा काम नहीं कम हुआ, काम हमारा इजी हो गया, इसलिए हम सिंगल फिक्स पुली यूज किए हैं। तो सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, एफिशिएंसी 100% होगी, और ये आइडियल केस है। ठीक, ये हमारा कैसा केस है? आइडियल, क्योंकि जो एफिशिएंसी या मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 नहीं होगा। प्रैक्टिकली अगर देखें, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली एफिशिएंसी या मैकेनिकल एडवांटेज ये 1 से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी फ्रिक्शन में क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। इसीलिए इस पुली की जो एफिशिएंसी है या हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन हमारा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एफिशिएंसी क्या हो गई हमारी? कुछ एनर्जी लॉस हो गई। कहाँ लॉस हो गई? हमारी फ्रिक्शन में। तो आइडियल पुली जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आइडियल पुली के लिए सारी चीजें 1। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़े? ठीक है, पहले पढ़े सिंगल फिक्स पुली, अब सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है, मूवेबल पुली। ठीक, अब हम कैसा पुली पढ़ रहे हैं? मूवेबल, ठीक है। अब इसमें सिंगल फिक्स पुली में एक्सिस नहीं डिस्प्लेस हो रहा था। अब यहां से देखिए, मान लीजिए ये सिस्टम है, ठीक, यहाँ पे एक पुली है, ठीक है, यहाँ से एक ऐसे लगा दिया गया और ये एफर्ट ऐसे लगा रहे, चलिए एफर्ट ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, ये एफर्ट हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा लोड है, ठीक है, ये कुछ हमारा एफर्ट ऐसे होता है, ठीक है, ये हमारा ऐसे, ठीक है, ये हमारा लोड है, ठीक। अच्छा, अगर ये स्ट्रिंग है, ऐसे स्ट्रिंग है, ठीक है, देखिए ऐसे स्ट्रिंग है ना, ठीक, ये हमारा जैसे जैसे खींचेंगे ये धागा, ये जो स्ट्रिंग है ऊपर जाएगा तो ये भी तो पूरा मूव करेगा ना। तो ये हमारा क्या है? सिंगल मूवेबल पुली। इसके पहले जो पढ़े थे वो सिंगल फिक्स पुली था। अच्छा, इसमें टेंशन ऊपर है ना, और ये दोनों टेंशन अपवर्ड लोड को बैलेंस कर रहे हैं, तो लोड इज इक्वल कितना? 2 टेंशन, और एफर्ट तो टेंशन से ही आ रहा है, एफर्ट इज इक्वल कितना आ गया? टेंशन आ गया, आया। अच्छा, अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज पूछें तो फिर से लोड अपॉन एफर्ट 2T/T दैट इज 2 आ गया, ठीक। और अगर ये D ऊपर जाएगा तो ये D नीचे जाएगा और ये 2D ऊपर जाएगा। देखिए, ये इसको खींच रहे हैं, D तो ऊपर जा ही रहा है और ये भी D नीचे जा रहा है ना, तभी तो ये पूरा ऊपर जाएगा। तो ये D नीचे, जैसे मान लीजिए ऐसे सपोज करिएगा, ऐसे चीज सोचिए, ये पूरा 10 मीटर है, ठीक है, इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर है, ये 1 मीटर ऊपर गया, ये 1 मीटर नीचे आया, तो ये नीचे इधर ही तो ऐड होगा, तो ये 1 टोटल कितना होगा? 2। तो अगर हम पूछें कि डिस्टेंस बाय लोड दैट इज x, ठीक, लेकिन डिस्टेंस बाय एफर्ट दैट इज 2x, जो इसका बचा हुआ x है वो भी तो इसमें आ गया। देखो ये x तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन इसका बचा हुआ डिस्टेंस इसमें भी तो ऐड होगा, तो टोटल कितना होगा? 2x। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस बाय एफर्ट दैट इज 2x, डिस्टेंस बाय लोड दैट इज x, दैट इज 2। तो वेलोसिटी रेशियो हमारा क्या मिल गया? 2 मिल गया। ये किसका मिला? हमारा सिंगल मूवेबल पुली का। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा ना, अगर इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो 2 दैट इज 1, या तो 100%। इसका भी एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो 2 है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, बट इसकी एफिशिएंसी हमारी 100% है, 1 है। लेकिन ये भी फिर अगेन कौन सा केस है? आइडियल केस है। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है, ये सब कैसा केस है? आइडियल केस। प्रैक्टिकली देखिए, 2 चीजें होंगी। प्रैक्टिकली एनर्जी लॉस इन फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे पहले तो एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस होगी, ठीक। और दूसरी बात, ये पहला पॉइंट है, एक तो फ्रिक्शन लगेगा उसमें एनर्जी लॉस होगी, दूसरा ये लोड तो नीचे लग ही रहा है, इस पुली का वेट भी तो नीचे आएगा। पिछले वाले में पुली फिक्स था, ऐसे लटका हुआ था, तो इस स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था, ये फिक्स था ना। लेकिन इसमें पुली में ये एक्सल के साथ ऊपर जा रहा है, तो पुली का वेट आएगा तो हमारा लोड क्या होगा? कम, या ऐसे कहिए लोड बढ़ेगा। लोड तो था ही, साथ में वेट भी तो आएगा। तो ड्यू टू वेट ऑफ पुली, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी डिक्रीजेस, ठीक है।
यहाँ पे आइडियल केस देखें, फिर से बोल रहे हैं, आइडियल केस का मैकेनिकल एडवांटेज 2, इफिशिएंसी हमारी 100%, बट प्रैक्टिकली कुछ एनर्जी लॉस होगी फ्रिक्शन में, और दूसरी चीज हमारी इसका मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशिएंसी भी कम होगा, 100% या 1 से कम होगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का पुली का कुछ वेट है, तो उस वेट के अगेंस्ट भी हमको काम करना होगा ना। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, ठीक है, अब ये आ गया सिंगल, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, इसमें फिर हमको एफर्ट ऊपर ऐसे लगाना पड़ा, फिर हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, देखिए ये पुली है, यहाँ से ये ऐसे लगा दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे लगा। देखिए अगर हम चाहते हैं एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करना, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए देखिए ऐसे, यहाँ से ये लोड लगा है, ठीक, और यहाँ पे एक पुली और लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे, तो एफर्ट नीचे होगा ना, देखिए ऐसे, ये चीज हो गया, ठीक है। तो एफर्ट का डायरेक्शन जो ऊपर लग रहा था, अब एफर्ट का डायरेक्शन किधर आ गया? नीचे। एक पुली, ये तो फिक्स वाला है ना, ये मूवेबल है, ये फिक्स वाला है, तो फिक्स वाले का सब कुछ 1 होता है, तो जो इसका होगा वही सबका होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक मूवेबल पुली और एक फिक्स पुली को यूज करके हम एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर लिए और मैकेनिकल एडवांटेज डबल कर लिए, एफिशिएंसी बढ़ा लिए, वेलोसिटी रेशियो तो 2 है। 2 तरह की पुली हो गई। कौन कौन सा हो गया देखिएगा, कौन कौन सा पुली पढ़े हैं देखिए, ठीक है। हम क्या पुली पढ़े? एक सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है, और दूसरा हम क्या पढ़े? सिंगल मूवेबल पुली। 2 पढ़ लिया, ठीक। सिंगल फिक्स्ड पुली, ये ऐसा ध्यान से देखिएगा, सिंगल ऐसे ना, ठीक है, ये पढ़े हैं, ठीक, और सिंगल मूवेबल पुली ऐसे पढ़े, ठीक। इसमें जो है एक्सल फिक्स, एक्सल नो डिस्प्लेसमेंट इन एक्सल, नो डिस्प्लेसमेंट इन एक्सल, ठीक है, ठीक। एक्सल डिस्प्लेसेस ना, यहाँ पे एक्सल डिस्प्लेस होगा, यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो दोनों 1, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो भी हमारा 2, ठीक है। दोनों में मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, ठीक। और अगर मूवेबल पुली की बात करें तो उसमें वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों क्या होगा? हमारा 2 होगा। ये एक डिफरेंस हो गया। अच्छा, अब इसमें इसके वेट से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। फिक्स पुली में, ठीक है, वेट ऑफ पुली, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, वेट ऑफ पुली, ठीक है, नॉट अफेक्ट्स, ठीक है। लेकिन इसका वेट यहां पे अफेक्ट करेगा, एफिशिएंसी कम करेगा, तो वेट ऑफ पुली अफेक्ट्स, बात समझ में आई, ठीक है। और इसमें लोड जो, इसमें जो भी हमारा डायरेक्शन की अगर बात करें, वेट तो हमारा हो गया, ठीक है, फिर उसमें हमारा क्या होगा? देख, ये काम जो फिक्स पुली है, ये क्या करेगा? यूज टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। देखिए अगर सिंगल हम लोग फिक्स पुली पढ़े थे, मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ रहा था, वेलोसिटी रेशियो 1 आ रहा था, एफिशिएंसी 1 आ रही थी, ठीक, तो उसमें सिर्फ हम कुछ फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 आया ना, मैकेनिकल एडवांटेज, इसके लिए लोड अपॉन एफर्ट, ये 2 आया, तो लोड की वैल्यू कितनी आ गई? या एफर्ट की वैल्यू लोड अपॉन 2, ठीक। मतलब अगर 100 न्यूटन हमको उठाना है, हमारे पास लोड, हम मूवेबल पुली की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो 2 आया था। अगर 100 न्यूटन उठाना है तो हमको 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाना है ना। तो इट यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर, ये किसकी तरह काम करेगा? यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर। ये हमारा पूरा हो गया। कौन कौन सा? सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। अब फिर आ जाइए, रब करते हैं ना, आप ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली देख लेते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन। इसके बाद हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा फिगर बनता है ना, बहुत सिंपल बनता है, ठीक है। ऐसे यहाँ से एक स्ट्रिंग ऐसे आया,
ठीक है, ये एक पुली है, ये स्ट्रिंग पास हुआ एक ऐसे इस पे, ठीक है, ऐसे पास हुआ, ठीक है, एक हमारा स्ट्रिंग आया दूसरे वाले स्ट्रिंग पे पास हुआ, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले स्ट्रिंग पे एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट और फिगर बनाते हैं, ऐसे है, ठीक, ये हमारा थोड़ा अच्छा फिगर बनाते हैं ना, देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे एक पुली ले लिया ऐसे, ठीक है, एक पुली और ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक पुली और ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से एक ऐसे ये फिक्स है, इससे हमने एक लोड लटका दिया ऐसे, लोड L, ठीक, यहाँ से एक धागा ऐसे आया, ठीक है, यहाँ पे इसका ये है, ठीक, और ये धागे को इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक, फिर यहाँ से ऐसे आया, इसमें भी एक और लगा लेते हैं, ठीक है, और ये धागे को इसके साथ कर ऐसे, सॉरी, ठीक है, ये इसके जो धागा ऐसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जो धागा आ रही है थोड़ा और ऊपर बनाए, ठीक, ऐसे इसके धागे को ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक और धागा आया, यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा, पुली 1, पुली 2, पुली 3, ठीक है, यहाँ पे एक एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ऐसे कर दिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक से ज़्यादा पुली हो गया। अच्छा, अब ये एक अकेला स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1, इसमें भी टेंशन T1, ठीक, यहाँ पे दूसरा स्ट्रिंग ऐसे आ गया ना, तो इसमें टेंशन T2, इसमें भी टेंशन T2, इसमें टेंशन T3, तो इसमें भी टेंशन कितना T3, ठीक। अच्छा, ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट हमारा किसके इक्वल है, T3 के इक्वल है ना, ये जो एफर्ट है अकेला T3 ना। अच्छा, ये जो लोड है 2T1 की इक्वल है, देखिए इधर भी T1 इधर भी T1, ऐसे तो है कुछ, ये T1 और ये लोड, ठीक, तो लोड इज इक्वल टू कितना आया 2T1, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये T1 इस T2 को प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये T1 जो है, देखिए ये T1 जो है 2T2, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, T1 ऐसे लिखें, T1 इज इक्वल टू 2T2, तो अगर 2T2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर T2 आ गया, आया। अच्छा, अगर ये T2 देखें तो दो T3 ना, तो जो T2 की वैल्यू है वो 2T3 के इक्वल है, तो फिर एक और रखें तो 2T3 रखेंगे, 2 पे पावर 2 पे पावर 3, T3 आ गया, ये लोड आ गया। अच्छा, अब अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, ठीक है, तो क्या लिखें, लोड 2 पे पावर 3 T पे पावर 3 अपॉन एफर्ट, ये कट गया, तो 2 पे पावर 3 आ गया, आया। कितने पुली थे, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली पढ़ रहे हैं 3, ऐसे ही फॉर n पुली पढ़े, n पुली, ठीक, n पुलिस के लिए अगर हम देखें तब जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा 2 पे पावर n, 3 था तो 3, 4 होता तो 2 पे पावर 4, 5 होता 2 पे पावर 5, n है तो 2 पे पावर n, तो हमको पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज आया 2 पे पावर n, ये आ गया, ठीक। अच्छा, अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस d चला, अगर ये नीचे d आया तो ये ऊपर इसका d, ये कितना जाएगा 2d, ठीक, और ये 2d तो ये कितना होगा 4d, ये 4d टोटल कितना 8d। देखिए ये d नीचे गया ना, तो ये d नीचे जाएगा, ये d ऊपर जाएगा, तो ये वाला 2d ऊपर, ये 2d, ये T2 ऊपर ना, अब ये 2d ऊपर, तो ये 2d नीचे, ये 2d ऊपर, तो ये 4d, ये 4d नीचे, ये 4d ऊपर, तो 8d, तो डिस्टेंस बाय एफर्ट 448d 2 पे पावर 3d, ठीक, और डिस्टेंस बाय हमारा लोड जो है वो तो सिर्फ d है। फिर से हम बोल रहे हैं, देखिए ये जो लोड है ये ऊपर खींचे तो ये d ऊपर गया, अगर ये d ऊपर गया तो ये d नीचे, ये d ऊपर, तो टोटल कितना है 2d ये ऊपर गया, ठीक, ये 2d अगर ऊपर गया तो ये 2d नीचे, ये 2d ऊपर, तो ये 4d, ये 4d ऊपर गया तो ये 4d नीचे, 4d ऊपर, तो कितना 8d, ऐसे आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज, या ऐसे सॉरी, वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड रेशियो ले ले तो 2 पे पावर 3, वैसे ही फॉर n पुली की बात करें तो लिखेंगे हम लोग वेलोसिटी रेशियो कितना 2 पे पावर n, ठीक, जो वेलोसिटी रेशियो आएगा 2 पे पावर n आएगा। और अगर इफिशिएंसी निकालें तो क्या लिखेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज 1, या तो 100%।
तो नंबर ऑफ पुली के लिए ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बस नहीं। तो इस हिसाब से जितना भी पुली हो उन सारे पुली को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे, ठीक है। लेकिन यहां से याद रखिएगा ये भी आइडियल सिस्टम है, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी एक तो वेट में लॉस होगा या तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में लॉस होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज या लोड कुछ कम हो जाता है, जितना आ रहा है उतना नहीं होता है ना। चलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना क्या कह रहे हैं। देखिए अब हमारे पास है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, टैकल सिस्टम, ठीक है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या है, इसमें देखिए ब्लॉक कब कहते हैं, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पुलिस हो, ठीक। जब 2 या 2 से अधिक पुलिस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको ब्लॉक कहते हैं, और उसके ऊपर जो स्ट्रिंग पास होती है उसको टैकल कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कब कहेंगे, देयर आर combination of two block system, ठीक है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली एक सिस्टम है, एक ब्लॉक, फिर एक और कॉम्बिनेशन वाली 2 ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक का अगर कॉम्बिनेशन है तो उसको पूरा कहेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। अच्छा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कुछ हम ऐसे बना, देखिए 1 2 3, ठीक, 1 2, ठीक है। यहाँ पे हम 2 बनाए हैं, यहाँ पे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना रहे हैं, कितने पुली का, 5। अच्छा, ये फिक्स सपोर्ट है ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें से ऐसे ये 3 पुली फिक्स्ड हैं, ऐसे ये तीनों एक साथ फिक्स हैं, तो एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है, और एक ये थोड़ा सा और ऊपर बनाते हैं ना, नहीं तो बन नहीं पाएगा फिगर हमारा, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपस में एक फिक्स्ड हैं और लोड इसके साथ हमारा लगा हुआ है, ये लोड है, ठीक है। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और यहाँ पे जो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक। अच्छा, अब स्ट्रिंग लीजिए, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट बेटा, वेट, कहाँ गया, देखिए अब यहाँ से स्ट्रिंग लीजिए ऐसे, ठीक है, स्ट्रिंग ऐसे लीजिए, लास्ट वाले पे लेके जाइए ऐसे, लास्ट वाले से फिर यहाँ लेके आइए, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से लेके आइए, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से इसके हुक में लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे गया है, यहाँ से पूरा फिर से बना रहे हैं ऐसे, ये बनाना सीख लीजिए, बनाना अगर सीख गए तो बहुत ईजी है, ये ऐसे, ठीक है, फिर ये ऐसे, फिर ये कैसे यहाँ पे आ गया, बस नहीं। देखिए इतना ये जो है ये ब्लॉक 1 है और इतना ये एक है ब्लॉक 2 है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम क्या कह रहे हैं, ब्लॉक और टैकल सिस्टम। यहाँ से एफर्ट हम ई लगा रहे हैं, ठीक। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है कितने पुली का, 5 पुली का। अगर यही 4 पुली का बनाते तो देखिए ऐसे बनाते, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 2-2 पुली बना लीजिए, पेयर ऐसे बना लिया, एक ही ऐसे बना लिया, ठीक। इसको यहाँ से ऐसे फिक्स कर दीजिए, ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए और यहाँ से ऐसे एक लोड लगा दीजिए, ठीक है। अब ये लोड लगाने के बाद फिर वही पुराना काम, यहाँ से ऐसे लाइए, ऐसे ला के लास्ट वाले पे, लास्ट वाले से ला पे ये, फिर ये, ठीक है, और एट लास्ट हम बांध देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हो गया कितने पुली का। देखिए इसमें लास्ट वाला जो है इसके एंड पे बनाया है, ऐसे बनाया, ठीक है ना। तो ये हमारा ब्लॉक एंड, देखिए ये क्या है, ब्लॉक 1 है, ठीक, ये हमारा क्या है, ब्लॉक 2 है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को बना दिए तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हो गया। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ये 5 पुली का है, ये 4 पुली का है। अच्छा, अब दोनों सेम एक ही जैसे सॉल्व करेंगे तो हम एक को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी, तो एफर्ट, जैसे मान लीजिए ये ऊपर खींच रहे हैं इसको, तो इसमें टेंशन T, तो इसमें भी टेंशन T, देखिए इसमें टेंशन T तो इसमें भी टेंशन T, और इसमें भी तो टेंशन T है। देखिए ये ऊपर खींच रहा है टेंशन, 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 ठीक है। और ये टेंशन इधर एफर्ट से क्रिएट हो रहा है ना, तो एफर्ट इज इक्वल टू T,
और देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 ऊपर डायरेक्शन में 5 टेंशन एक लोड को बैलेंस कर रहे हैं, तो लोड इज इक्वल टू 5T, लोड इज इक्वल टू 5T आया। तो लिखेंगे इफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट दैट इज 5। ठीक, अगर 5 सिस्टम का ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, अगर फॉर n पुली, अगर n पुली होता तो nt, देखिए n टाइम्स आता है ना, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता हमारा कितना? n। बस इसमें अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद निकालना है वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय लोड दैट इज x। ठीक, ये जो लोड है ऊपर गया x, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट, देखिए ये x जाएगा तो ये भी x जाएगा, फिर ये भी x, ये भी x, ये भी x। कितनी बार जाएगा? 1 2 3 4 5। एक में x गया, ये x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये भी x, तो ये भी x, टोटल x होगा ना। और वो फिर से मेरी बात समझिएगा, ये x ऊपर गया, ठीक, तो ये x अगर ऊपर जाएगा तो ये भी x ऊपर जाएगा, ये भी x ऊपर जाएगा, ये भी x ऊपर, ये भी x ऊपर, ये भी। कितनी बार ऊपर x? 5 बार, तो 5x हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड दैट इज 5। फिर फॉर n पुली, n पुली के लिए वेलोसिटी रेशियो कितना है? n। मैकेनिकल एडवांटेज भी n हो गया, वेलोसिटी रेशियो भी n हो गया। अगर इफिशिएंसी निकालते हैं तो फिर वही पुराना काम, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो दैट इज कितना? n। ये n कट के 1, या तो हमारा 100% ये काम हमारा हुआ। बस इतना ही। तो एक चीज याद रखेंगे, ये हमारा अगेन कौन सा सिस्टम है? आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अगेन फिर नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्रिक्शन आएगा, पुली का खुद का कुछ वेट होगा, ठीक है, इसलिए हमारा एफिशिएंसी या तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कुछ क्या होगा? घट जाएगा। बस में। अच्छा, अब एक बात और समझिएगा, ठीक है, और एक बात और समझिए। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, चलिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का n आ गया, वेलोसिटी रेशियो हमारा n आ गया, जो हमारा लोड है nt है, एफर्ट t है। ठीक, अच्छा, अब प्रैक्टिकली बात करिए। ये जो लोअर सेक्शन है कहीं से, ये देखिए ये तो बंधा है, ठीक है, तो इसका वेट कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये तो फिक्स है ना, लेकिन इसका वेट तो इफेक्ट करेगा। तो मान लिया वेट ऑफ लोअर सेक्शन इज w। ठीक, जो लोअर सेक्शन है इसका वेट w, इसका लोड नीचे, वेट W नीचे, तो लोड प्लस वेट जाके बैलेंस कर रहा है NT को। देखिए NT ऊपर, तो ये, तो लोड इज इक्वल टू आ गया NT माइनस W, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड NT माइनस W अपॉन एफर्ट के जगह E, और E और T सेम है ना, तो इस T की जगह E लिख सकते हैं NE माइनस W अपॉन E। तो N क्या लिखें? N माइनस W बाई E। देखिए हम ऐसे लिखें NE अपॉन E माइनस W बाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं ना, तो N माइनस W बाई E आ गया, ये आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, कब? जब वेट है लोअर सेक्शन का W। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज n माइनस, ठीक है, कितना आया था हमारा, सॉरी उल्टा लिखे हैं ना, ठीक है, एक मिनट, एक बार और कैलकुलेट कर देते हैं ना। ठीक, देखिए एक बार और, शायद गलत कर दिया। मैकेनिकल एडवांटेज लोड NT माइनस W अपॉन एफर्ट की जगह E, इस T की जगह E, तो ये आएगा ना N माइनस W बाई। ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज है ना, हम E बाई W लिख दिए थे, ये करेक्ट कर लीजिएगा। और वेलोसिटी या एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन कितना? ठीक, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कितना है? n, तो n से n कट गया, माइनस, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, n बाई n माइनस W बाई NE, तो ये आएगा हमारा 1 माइनस W अपॉन NE। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी है। देखिए अगर वेट नहीं था
तो इफिशिएंसी 1 आ रही थी, लेकिन वेट आने से इफिशिएंसी कम हो गया। जो भी लोअर सेक्शन है उसका वेट आने से एफिशिएंसी कम हो गया। वेट जैसे जैसे बढ़ेगा, वेट जैसे जैसे बढ़ेगा एफिशिएंसी वैसे घटती जाएगी, या वेट कम होगा तो एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी लोअर सेक्शन is of लाइट वेट। बस में इन इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो लोअर सेक्शन होना चाहिए उसका वेट कैसा होना चाहिए, लाइट, ताकि इफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा। अच्छा, एक चीज और मेरी बात अगर ध्यान दें तो देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या लिखते हैं, ठीक ऐसे लिखे ना, एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन, ठीक, लोड इज इक्वल टू एनटी, डिस्प्लेसमेंट बाय लोड इज इक्वल टू एक्स, और डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट इज इक्वल टू एनएक्स। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। ठीक है, अच्छा, वर्क डन बाय लोड, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह एनटी और लोड का डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो एन एक्स टी, और वर्क डन बाय एफर्ट, तो एफर्ट की जगह टी, डिस्प्लेसमेंट एन एक्स, तो कितना, एन एक्स टी। और यहां से देखिए, ठीक है, वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफर्ट। जितना लोड का वर्क डन है उतना ही एफर्ट का वर्क डन है। एफर्ट का मतलब इनपुट और लोड का मतलब आउटपुट, मतलब जितना हमको 10 जूल चाहिए एनर्जी तो 10 जूल काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, लिख सकते हैं इनपुट, वर्क मतलब एनर्जी होता है ना, इनपुट एंड आउटपुट एनर्जी आर सेम। ठीक है, यहां पे इनपुट और आउटपुट एनर्जी सेम है, सो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी, नो गेन इन एनर्जी, नो गेन इन एनर्जी, एनर्जी में कोई गेन नहीं है। देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ओनली, चेंज इन डायरेक्शन ओनली। बात समझ में? और इट इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, जो हमारा ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसमें इनपुट और आउटपुट की एनर्जी सेम है, कोई एनर्जी का गेन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा एफर्ट, जैसे मान लीजिए इसको उठाना होता तो ऐसे उठाते हैं ना, लेकिन ये यूज करने से ऐसे उठा रहे हैं, तो एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया और किसकी तरह यूज कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर। इसकी इफिशिएंसी 1 रहेगी, 100% रहेगी आइडियल कंडीशन में, या तो 100% से कम रहेगी। ये पूरा हमारा पुली खत्म हो गया ना। चलिए, थैंक यू।